जय भगवती। आज हम आपके समक्ष पिछले चर्चा में चतुर्मास व्रत का वर्णन जो आगे करने की बात हम आपके समक्ष रख के गए थे, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। चातुर्मास व्रत का बहुत महत्व है। शास्त्र में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। यह भगवान श्री नारायण का शयन मास कहा जाता है। इस मास में नारायण को शयन करवाया जाता है। यह विधि हरिशयनी एकादशी व्रत से ही आरंभ होता है। हरिशयनी एकादशी व्रत 17/7/2024 बुधवार को है। इसका पारण जब के चूर्ण से है। तो हरिशयनी एकादशी व्रत में किस प्रकार से व्रती को रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा हम कुछ दृष्टांत शास्त्र आधारित आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। युधिष्ठिर्वाच कथं कृष्ण प्रकर्तव्यं श्री विष्णोः शयन व्रतं तद्ब्रूहि कृपया देव चातुर्मास्य व्रतानि च। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के शयन के व्रत के संबंध में कुछ कहिए। चातुर्मास व्रत का क्या विधान है, कब से करना चाहिए? तो भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, श्री कृष्णवाच कर्करासी गते सूर्ये शुचौ शुक्ले तु पच्छके एकादश्यां जगन्नाथं स्वापयेन मधुसूदनं तुलाराशि स्थिते तस्मिन् पुनरुत्थापयेद हरिम। जब कर्क राशि में भगवान सूर्य जाएं, तब भगवान नारायण का शयन आरंभ होता है। और जब तुला राशि में सूर्य का आगमन हो, तब भगवान नारायण का उत्थापन होता है। जो चतुर्मास व्रत करते हैं उनको चाहिए कि एक बार भोजन करें, अल्प भोजन लें और भगवान के लिए प्रीति रखें अपने हृदय में। और भगवान के लिए जो है, इसमें शास्त्र में जो विधान दिया गया है कि भगवान का सुंदर चतुर्भुज प्रतिमा लें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार भगवान विष्णु नारायण का ध्यान करते हुए नारायण की चतुर्भुजी प्रतिमा लेकर सफ़ेद बिछावन को लगाकर स्वच्छ तकिया लगा दें और भगवान नारायण का जो है सो पंचामृत से वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत स्नान पूजन आदि करके पीत वस्त्र उन्हें धारण कराकर सफ़ेद वस्त्र को उठाकर उन्हें शयन करावें और कहें कि हे भगवान नारायण, हम लक्ष्मी के साथ आपका शयन कराए हैं। इस प्रकार भगवान के प्रीति में यह व्रत रखे। और व्रत में जो है ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध ना हो, अधिक भोजन न करें, तेल न लगावें, नख आदि का जो है सो वर्जना रखें, क्षौर कर्मादि न करावें। यह नियम है। इसमें खीर का भोजन
नमक, शहद, घी और फल, ये 4 भोजन जो है, पायसं लवणं चैव मधु सर्पे फलानि च चतुर्मास्ये वर्जयेत, इस 4 महीना जो है वर्जना करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और भगवान का नियमित पूजन करें। इसमें जो है श्रावण में हरा साग स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं होता है, कीटाणु युक्त अनेक जीवाणु से युक्त रहता है, जिसे खाने से स्वास्थ्य की गड़बड़ी होती है। भादो में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में दाल, इन सब 4 आश्रम वाले जो हैं वो सब वर्जित करें, चाहे ब्रह्मचारी हों, गृहस्थ हों, सन्यासी हों, वानप्रस्थ हों, इन सबको वर्जना करना चाहिए और नियम से व्रत रखें। यह मास जो है चातुर्मास दान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसमें स्वर्णदान, भूमिदान, गौदान, अन्नदान, दुग्धदान, तिलदान आदि करें। यह व्रत जब देवोत्थान एकादशी का पारण हो, उस रोज बिल्व पत्र से, तुलसी पत्र से पारण करके चातुर्मास्य व्रत का पूर्णता किया जाता है। इस समय में हमारे मिथिला क्षेत्र में कुछ परंपरा है ऐसा कि मिथिला में लोग विवाहादि शुभ कार्य के लिए किसी प्रकार का कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। भगवान के उत्थापन के बाद ही सारे शुभ कार्य किया जाता है। मिथिला में विशेष रूप से यह प्रचलन है। और सभी देवताओं का उत्थापन जो है वह 15/11/2024 ईस्वी को है, शुक्रवार दिन है। इसी रोज पूर्णिमा होगी और उसके बाद सारे शुभ कार्य आरंभ होता है। इसमें शुक्र गुरु का विचार, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, इस सब का कुछ भी नहीं किया जाता है। यह व्रत नियम पूर्वक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नारायण के समान वह व्यक्ति होकर वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इस चातुर्मास्य व्रत में शिव की भी आराधना का उतना ही फल है। शिव के प्रति भी प्रीति पूर्वक श्रावण मास शिव के लिए विशेष रूप से माना गया है और शिव के प्रीति से शिवलोक की प्राप्ति होती है, समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है, समस्त देवी देवताओं की आराधना, जीवन में ऊर्जा संचार से भर जाता है और फिर सारे बिगड़े हुए कार्य अपने आप बनने लगते हैं, शुभता की प्राप्ति होती है। आगे हम इस पर और भी विशेष रखेंगे। आप लोगों को जो भी कुछ इसमें अगर कुछ जोड़ना हो या कुछ कहना हो तो वह मेरे संपर्क नंबर पर कह सकते हैं, या इसमें और कुछ विशेष अलग से समझना हो तो वह भी कह सकते हैं। मेरा नंबर 9199655524 है, 9199655554। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। चातुर्मास्य व्रत के बारे में हमने संक्षेप से कुछ रखा आपके समक्ष। यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, इसका लाभ लें। जीवन में जितना आप व्रत, योग, जप, तपस्या आदि करते हैं, इससे आपके पुत्र पर, आपके पति पर, आपके अपने जीवन पर सुंदर इसका प्रभाव होता है। जीवन मंगलमय हो जाता है, इसमें कहीं शंका नहीं है। आप इसका लाभ लें, औरों को लाभ के लिए प्रेरित करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम भी आपके समक्ष अधिक और मनोबल से आकर कुछ न कुछ शास्त्र संबंधित चर्चा को करते रहें। जय भगवती।